कल 22 अगस्त 2025 को माननीय जिलाधिकारी द्वारा एक निर्देश पारित किया गया है कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए जितने भी मुर्गी पालन का काम करने वाले हैं, गाड़ी वाले या अंडे वाले या दाना वाले, ये नैनीताल ज़िले से बाहर जो इलाके हैं, हमारे उधम सिंह नगर और रामपुर वगैरह ये डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ से किसी भी तरह का आयात निर्यात नहीं करेंगे। तो हम लोगों के बीच में ये बात हुई कि भाई ऐसा ऐसा आदेश आया है और हम लोग शासन का सख्त आदेश है, तो इसको देखते हुए एक मीटिंग करते हैं। तो रात 10 बजे के करीब हम लोगों ने जो है सब इकट्ठा होकर 6-7 लोग हम लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में हम लोगों ने ये हमारा निर्णय हुआ कि हम लोग जब तक ये बर्ड फ्लू का आशंका है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हल्द्वानी शहर के अंदर हम लोग कारोबार नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने ये तय पाया कि भाई हम लोग बाहर से माल नहीं लेके आएंगे, इससे शहर के लिए भी खतरा है और दूसरा हमें भी खतरा है कि हम लोग अगर कोई काम करते हैं और इत्तेफाक से कोई अगर हादसा हो जाता है तो हम लोग भी इस गिरफ्त में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों में ये तय पाया गया कि भाई कोई भी आदमी अगर बाहर से माल लेकर आता है, बाहरी डिस्ट्रिक्ट से, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाहर डिस्ट्रिक्ट से कोई माल लेकर आता है, तो भाई हम लोग उसकी शिकायत करेंगे। इसमें रईस अहमद नाम के हैं व्यक्ति, वो गदरपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने भी ये सहमति बनाई। तो सुबह होता ये है कि हम लोगों के पास एक खबर ये आती है कि भाई गाड़ियाँ जो है, कुछ गाड़ियाँ जो है बाहर से आ रही हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग जो है सुबह तकरीबन 4 बजे अपने घर से निकल के देखने के लिए आए। तो एक गाड़ी हमारी रईस अहमद की यूपी 23 नंबर की मुर्गा बांटते हुए मिली। हमने उसकी जो है वीडियो बनाई। वीडियो इसलिए बनाई कि पहले उसको समझाएं। तो समझाने के लिए जब हमने उसको फ़ोन पे बात करी, उसके ड्राइवर से बात करी, तो बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ़ इतने मुकदमे लिखा दूंगा कि तुमने मेरे साथ लूटपाट करी और मेरी जो है शासन प्रशासन बहुत अच्छी बात है, मैं तो लाऊंगा, मैं यहाँ से भी लूँगा और बाहर से भी लूँगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। इत्तेफाक से ये बात उससे हुई हमारी। उसके बाद जो है हमें जो है ये मैसेज आया, व्हाट्सएप पे वीडियो आई कि गोलापार में स्वास्थ्य विभाग ने और पुलिस ने कुंवरपुर क्षेत्र में 2 गाड़ी मुर्गे की सीज कर दी है और उसमें जो है बाहरी ज़िले से, मेरे ख्याल से बनबसा से, आई थिंक जहाँ से भी ये माल इनका आया होगा, वो पकड़ ली है और उसको सीज करने की कार्रवाई कर दी। तो इस उपरांत में जो है हमने पता लगाया कि कौन था। जो हमारे साथ मीटिंग में बैठे थे, मोहम्मद शफीक नाम का व्यक्ति और करण सागर और आपके ये 2 जने बैठे थे। तो ये 2 जने की गाड़ी जब हमें पता चली तो हमने इनको फ़ोन किया। तो जब हमने इनको फ़ोन किया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो, रात से हम इनको फ़ोन कर रहे थे कि भाई तुम लोग कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, हम लोग आपस में सब एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तो जब उनसे बात करी तो उन्होंने जो है छूटते ही अजहर हुसैन को गंदी गंदी गालियाँ और जान से मारने की ये धमकी दी है कि मैं तुम्हें जो है अभी तुम लोगों ने हमारी गाड़ी पकड़ाई है और इसका खामियाजा तुम भुगतोगे और भुगतने में यह है कि तुम्हारे ऊपर इतने फायर करे जाएंगे कि तुम्हारा जो है चेहरा भी नहीं पहचान पाएगा कोई। और हमें इन लोगों से इतना जान माल का खतरा बन चुका है, क्योंकि अक्सर हमें जो है पेमेंट लेने के लिए 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर अकेले सब लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि एक दुकानदार को हम जहाँ सप्लाई देते हैं वो काफ़ी दूर है। हमें इन लोगों से बहुत डर है। अब बाकी ये अजहर हैं जिनको बहुत भयंकर इन्होंने धमकी दी है। तो इस संदर्भ में हम जो है माननीय थानाध्यक्ष बनबुलपुरा एक ज्ञापन, इनको एक लेटर दे रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए इन लोगों के खिलाफ़। ये पहले भी आपराधिक मामलों में जुड़े हुए लोग हैं। और एक हम जो है उप जिलाधिकारी महोदय, उनके पास हम लोग एक लेटर दे रहे हैं कि हमारी जो है इसमें आप एक जांच कमेटी बैठाएं और इसमें जो है हक़ का इंसाफ का फैसला कर दें। सर, मेरा नाम अजहर हुसैन है और जैसा कि हमारी 6-7 लोगों की बैठक हुई थी, तो उसमें 2 लोगों ने हमारे खिलाफ़ गए हैं और आज सुबह जब उनकी कॉल आई तो बड़ी गंदी गालियों से उनने मुझे गालियों से बका और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, वो भी तमंचे से। बोला कि इतने वो मारूंगा तमंचे, और कह रहा कि मेरे 5-6 प्लॉट हैं, मैं सब बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऐसा करके मुझे बोला। मैं बहुत डरा हुआ सा हूँ, बस दिल बैठा जा रहा है मेरा, मैं बड़ी घबराहट हो रही है। उसका नाम मोहम्मद शफीक है और समीर भी कहते हैं उसको, और उसके साथ में एक बंदा और था, करण सागर, लामा छोड़ के रहने वाला है। इन लोगों को बहुत धमकी दी है मुझे इन लोगों ने, और इनका पहले भी मामला ऐसी रहा है, फार्मों से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं इनकी। ये सर हमारे एक दोस्त हैं अजहर भाई, इनको खिलाफ़ जो है कुछ लोगों ने गाली गलौच और बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और इनको धमकाया जा रहा है। उसी प्रांत में हम एक ज्ञापन जो है बनबुलपुरा थाना में देने के लिए आए हैं, जिसके उपरांत में
श्रीमान महोदय से निवेदन है कि उचित से उचित इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।